जाते हैं, राहुल गांधी कोई स्क्रिप्ट दे देता उसको परोसते रहते हैं। भाइयों, इन बातों से बचना है। हमने निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की जो भी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। यह भी निर्णय हमने किया है। भाइयों, ईवीनो ने झूठ के पुलिंदे से एक बात निकाली, कहा हम 2 लाख नौकरी देंगे। ये हुड्डा साहब ने घोषणा करी, कहा 2 लाख नौकरी देंगे। भाइयों, इनके जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने गुंडियां खोल ली, कहा जी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार आ रही है। हुड्डा साहब ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में कहा 2000 रह रही है। और एक और कहने लगा, दूसरा इनका प्रत्याशी, कहा जितना मेरा हिस्सा होगा मैं अपना हिस्सा लूंगा। अरे कहावत हरियाणा की, कहा सूतना कपात और लट्ठम लट्ठा हो रहा। अभी ना सरकार बन दी और ना बनेगी, पहले ही इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। भाइयों, भ्रष्टाचार के अंदर 2014 से पहले हरियाणा में किस प्रकार से नौकरी देते थे? भाइयों, कितना भ्रष्टाचार होता था, नौकरियों की बोली लगती थी। और अब फिर इन्होंने तय कर लिया है कि हम बोली पे नौकरी देंगे, गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु हुड्डा साहब, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नायब सिंह है, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। भाइयों, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, कोई चलने नहीं देंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर हम अपने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख और नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों, जब मैं सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे, हमारे जनरल डीपी बस्ती बैठे हैं, क्योंकि अग्रवाल जो मेडिकल कॉलेज है, महाराजा अग्रवाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ की प्रबंध समिति के माननीय हमारे डीपी बस जी बैठे हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी। लोग आकर के मेरे को बोलते थे, कहा जी डायलिसिस कराना है, हॉस्पिटल में फोन कर दो। हर तीसरे दिन कोई बोलता था, हर हफ्ते कोई बोलता था, हर 15 दिन के बाद डायलिसिस कराना पड़ता है, हर डायलिसिस पे खर्च होता है। हम फोन करते थे, चलो लाभ मिल जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, भाई उनको पैसा देना पड़ता था। परंतु अब हमने निर्णय किया, 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, अगर कोई व्यक्ति अपना डायलिसिस कराने के लिए जाएगा या कोई व्यक्ति अपना डायग्नोसिस कराने के लिए जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारा पैसा हरियाणा सरकार देगी। ये निर्णय भी हमने किया है। भाइयों, मेरी मातृशक्ति बैठी है, हुड्डा साहब बोलते हैं, घोषणाएं कर रहा। तीज के पर्व के ऊपर बहनों ने मुझे बुलाया, जब वो निमंत्रण देने के लिए आए तो मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और बाद में बहनों ने कहा भाई आ रहा है, कुछ गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गिफ्ट लेकर के आएंगे। मैंने अधिकारियों को कहा आप एक योजना बनाइए, योजना बनाई, हर घर हर गृहिणी। मुझे खुशी है, जब बहनों के बीच में मैं गया, मैंने वहां पर संकल्प लेकर के कहा 1 अगस्त से आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा, और वो मिल रहा है। मैंने बहनों के बीच में कहा कि अगर आप गैस का सिलेंडर लेंगी, 500 रुपए से ज्यादा की जो भी रकम होगी आपके खाते में तुरंत आपका भाई पहुंचाने का काम करेगा।
आज 500 रुपए में गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को मिल रहा है। हमने ये भी कहा है कि 1 साल के अंदर 12 गैस के सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा साथी जो कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रही है कि अग्निवीर का क्या होगा, अरे अग्निवीर की चिंता छोड़िए, हुड्डा साहब तेरा क्या होगा, अपनी चिंता करिए, अग्निवीर की चिंता मत करिए। अग्निवीर की तो चिंता करने के लिए हम बैठे हैं, हमारी सरकार बैठी है जो मजबूत फैसले ले रही है। हमने निर्णय किया जो भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको तुरंत हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और भाइयों, हमने यह भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना कारोबार करना चाहता है, अपना बिजनेस करेगा, उसको बिना ब्याज के 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने एक बड़ा निर्णय यह भी किया है जो 8 तारीख के बाद ये लागू होगा। हमने ये कहा है जो भी एससी समाज के बच्चे हैं, जो भी बीसी समाज के बच्चे हैं, वो भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज, किसी भी मेडिकल कॉलेज, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं तो उनकी पूरी छात्रवृत्ति दे करके पूरा फीस का खर्चा हरियाणा सरकार देगी। किसी को कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि अगर कोई बीसी समाज का हमारा युवा साथी भाई अपना बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना से अलग हरियाणा सरकार 25 लाख रुपए लोन उपलब्ध कराएगी। यह भी निर्णय हमने किया है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। भाइयों, इतनी भारी संख्या में आज आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि बरवाला की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आज बरवाला की सरदारी को, मातृशक्ति को मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि मैं और रणबीर गंगवा इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई, हमारे पास विजन है, हमारे पास नीति है, हमारी नीयत भी है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। हमारे पास तो नेतृत्व भी ऐसा है कि भाई जॉन बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति मेरे प्रधानमंत्री को लेने के लिए एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी के साथ लेने के लिए जाता है। भाइयों, ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसने दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। मैं आज आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, बरवाले का नाम हरियाणा में हमारे रणबीर गंगवा जी ऊंचा करेंगे, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं। इतने विकास के काम इस बरवाला के अंदर करेंगे, मिल करके करेंगे। भाइयों, आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट कमल के फूल को डले। अगर मारा कोई भाई इधर उधर कान में जाकर कह दियो, कह दे भाई काम खराब है, कह दे दिक्कत है। फिर दिक्कत कैसी है? नौकरी बिकेगी, नौकरी भी बिकेगी, महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। अब नहीं हो रहा, जब वो सत्ता से बाहर है अब भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। यहाँ का सांसद भाइयों जो बना है, क्या क्या भाषाएं महिलाओं के प्रति बोलता है, इस बात को भी समझना है कि उनकी सोच क्या है, उनके डीएनए में क्या है। अरे भाइयों, इन्होंने तो कभी
दलित का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे बाबू जगजीवन राम हो, और चाहे इनके भाइयों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष अशोक तंवर रहे हों, और चाहे अब कुमारी शैलजा हो, ये तो दलितों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं देते हैं। भाइयों, अगर कोई दलित थोड़ा मेहनत करके उठने की कोशिश करता है, कांग्रेस उसको कुचलने का काम करती है। भाइयों, चाहे एससी का हो, चाहे बीसी समाज का हो, अगर थोड़ा सा कांग्रेस में पनपता है तो उसको कुचलने का काम कांग्रेस करती है। ये तो नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करिए कि बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को आज हरियाणा का सेवा करने का मौका दिया। भाइयों, इस सेवा को बस दूर जारी रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर आपको यहाँ पर आपका काम होता है, रणबीर गंगवा जी बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाइयों, चंडीगढ़ के अंदर भी दरवाजे खुले हैं, आप सबको मालूम है, कभी भी आकर के बात कर सकते हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और इस संकल्प के साथ 8 तारीख को आप सब लोग, बरवाड़ा की सरदारी को मैं कह रहा हूं कि आप कमल का फूल लेकर के चंडीगढ़ सीएम हाउस आएंगे और मैं आप सबका स्वागत करूंगा। आप वहां पर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय, भारत माता के वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। जिंदाबाद। जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सीएम साहब को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रणवीर गंगवा को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रणवीर गंगवा को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत